हाँ जी, अब देखो हमने कॉमन एलसीएम निकालना है, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो हम करते हैं। 12 और 30 का LCM देखो। सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर जिससे प्राइम नंबर पे डिवाइड होगा वो कौन सा है? 2। 2 पे डिवाइड कितना होगा? 6। फिर 2 पे डिवाइड होगा, फिर कितना आ गया? 3। फिर अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 पे डिवाइड होगा 1। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करो। छोटे से छोटा प्राइम नंबर कौन सा पहले? 2। उसके बाद कितना आ जाएगा डिवाइड करके? 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 15। 15। 15 अब 2 पे तो डिवाइड होता नहीं है क्योंकि पीछे 5 है। 0 2 4 6 8 जिन नंबर के पीछे वही 2 पे डिवाइड होते हैं। 5 5 3 पे करके देखें कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 5 3 पे नहीं डिवाइड, 3 पे नहीं डिवाइड होता ना 2 पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, अब पहले ठीक है 5 5 डिवाइड कितना आ गया? 1। और 12 के फैक्टर लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब 30 के फैक्टर लिख दो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है? 2। 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 3 एक बार, 3 एक बार, 5 1 बार, ये 1 बार। और देखो ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 2 बार ले लेना है। ठीक है, हमने तो ये 1 बार रिपीट हो रहा है उसको नहीं लेना भाई। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, इसमें 3 एक बार 3 लिख लिया। ठीक है, 5 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो भाई 1 तो हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा? 60। दोबारा देख लो, जैसे 2 2 टाइम रिपीट हो रहा है उसको लेना है, अगर 1 टाइम रिपीट उसको छोड़ देना है। ठीक है, इसमें 1 टाइम में 1 टाइम तो 1 टाइम ले लिया हमने। ठीक है, 1 1 तो लेना ही है। ठीक है, 5 इसमें 1 टाइम रिपीट हो, लिख लिया। ठीक है, अब इसको 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 5 60 कितना आ गया? एलसीएम 60। चलो हम सम करते हैं और क्लियर होगा। फर्स्ट सम देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 और एलसीएम निकालना है 15 और 90 का। पहले 15 के फैक्टर निकाल लेंगे, क्या आ जाएंगे वैसे? 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और 90 के चलो करते हैं हम पहले फर्स्ट का ए पार्ट। 15 15 प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 पे तो डिवाइड होता ही नहीं है 15। 3 3 पे डिवाइड कितना आ जाएगा? 5 5 आ गया। ठीक है, 5 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब देखो ये आ गया है 90। 90 पहले 2 पे डिवाइड करते हैं हम। 8 4 1 0 5 कितना आ गया? 45। अब 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है। 5 पे वही डिवाइड होता है जिसके लास्ट में नंबर हो। 2 पे वही डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 2 4 6 8। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है? 5। ठीक है, 5 तो डिवाइड होगा नहीं। अब 3 पे देखे ट्राई करके, 3 पे डिवाइड होता है 45। प्राइम नंबर ही ट्राई करने हैं हमने। ठीक है, इसलिए ये कितना आ जाएगा? 4 3 1 1 या 15 5 कितना आ गया? 15 3 5 50। और फिर 3 पे डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 15 आता है कितने पे? 5 पे। 5 ठीक है, अब पहले फैक्टर लिख लो उसके। 15 के फैक्टर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अब 90 के प्राइम फैक्टर कौन से आ गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 एलसीएम में। अब देखो 3 एक बार रिपीट हो रहा है, इसमें 2 बार। 1 छोड़ देना, हमने 2 टाइम लिख लेने हैं। ठीक है, इसमें एक बार है। 2 3 कितने टाइम है? 2 टाइम। 3 मल्टीप्लाई 3 5 इसमें एक बार हमने 1 टाइम ही लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 1। अब 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 मल्टीप्लाई 3 18 18 मल्टीप्लाई 5 90 4 5 9। आपका एलसीएम आ गया
90। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार लिखना है, वन टाइम नहीं हमने लिखना है। ठीक है, ये वन टाइम रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो भी लिखना है हमने वन टाइम। तो 5 1 इसमें भी वन टाइम रिपीट हो रहा है तो वन टाइम ही आएगा। ठीक है, जो ज़्यादा टाइम रिपीट होंगे वो हमने लिख लेने हैं, और जो वन टाइम रिपीट हो रहा है उसको नहीं। जैसे ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ये वन टाइम वाला छोड़ देना, हमने 2 टाइम लिख लेना। ठीक है, ये आपका 90 आ गया है। अब देखो नेक्स्ट, सेकंड सम है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। पहले प्राइम फैक्टर निकालने 18 के, उसके बाद 24 के, और उसके बाद क्या निकाल लेना है, एलसीएम। चलो करते हैं। 18 24, 18 2 के टेबल में डिवाइड होगा पहले, 9। अब 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं, 3 के टेबल में आता है, कितने पे, 3 पे। ठीक है, 3 पे डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 3। 3 पे डिवाइड होता है, कितना आ गया, 1। ठीक है, अब 2 के टेबल में 3 के फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो इसमें 2 पे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 24, 2 1 0 4 4 2 12। फिर 2 के टेबल डिवाइड होता, 2 6 12। फिर 2 के टेबल डिवाइड हो गया, 2 3 6, कितना, 3 1। और 24 के फैक्टर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो ये 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। इसमें 1 टाइम, हमने 1 टाइम छोड़ देना, 3 टाइम लिख लेना है। ठीक है, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 इसमें 1 टाइम रिपीट हो रहा है, इसमें कितने, 2 टाइम। हमने 1 टाइम छोड़ देना, कितनी बार लिखना है, 2 टाइम वाले लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3, और क्या है, 1। ठीक है, आप देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई 3 72। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, 70। ठीक है, देखो इसमें 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 इसमें 1 टाइम, हमने कितने, 3 टाइम वाला लिख लिया। ठीक है, इसमें 1 टाइम रिपीट हो रहा है, इसमें 2 टाइम, हमने 2 टाइम में लिखा है, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये आपका बी पार्ट। अब देखो थर्ड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 एंड 15, एलसीएम ऑफ 25 एंड 15। हमने पहले 25 के फैक्टर निकाल लेने हैं, उसके बाद हमने निकालने हैं 15 के, और उन दोनों के फैक्टर निकाल के हमने क्या निकाल लेना है, एलसीएम। ट्वेंटी फाइव और 15। 25 2 पे डिवाइड होगा नहीं, 3 पे भी नहीं होगा, 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। 5 के टेबल में 25, 5 मल्टीप्लाई 5 25, कितना आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करके, 5। फिर 5 1। अब 15 3 के टेबल में 15 कितने पे आएगा, 5 पे। 5 के टेबल 5 1। 25 के फैक्टर आ गए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, और 15 के आ गए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 5 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम लिख लिया। ठीक है, 3 कितने टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, हमने 2 टाइम लिख लेना है। ठीक है, इसमें 3 एक बार रिपीट हो रहा है, 3। ठीक है, उसमें है ही नहीं, 3 लिखना है, फिर 1। अब क्या, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 75। 3 को आगे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 75, ये क्या आ गया आपका एलसीएम, 75। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 3 75। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। एलसीएम निकालना है 27 है 42 का। पहले प्राइम फैक्टर निकालो 27 के,
फिर 42 के 27 3 के टेबल में 27 9, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 9 3 पे, फिर 3 पे 3 डिवाइड हो गया, कितना आ गया 1। अब 42 पहले 2 के टेबल में डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 4 2 2 2 1, कितना आ जाएगा 21। और 21 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में 21 कितने पे 7, फिर 7 ना 2 पे ना 3 पे ना 5 पे, सीधा किस पे डिवाइड होता है 7 पे। 27 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 42 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब एलसीएम 2 कितनी बार हो रहा है, एक बार, इसमें नहीं है तो एक बार लिख लिया, ठीक है। इसमें 3 कितनी टाइम, 3 टाइम, इसमें 1 टाइम, हमने कितनी बार लिखना है 3 टाइम लिख लेना। इसमें 7 है, ठीक है 7, इसमें 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई 3 54, 54 मल्टीप्लाई 7 9, 27 254, कितना आ जाएगा 7 8 2 कैरी 378, कितना आ गया आपका एलसीएम 378, 27 और 42 का, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया 27 और 42। और ये अब देखो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एलसीएम 16 एंड 20, 16 और 20 का एलसीएम निकालना है हमें। सेकंड का एक पार्ट 16 और 20 का, पहले 16 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। 16 2 के टेबल में डिवाइड होता है, आ जाएगा 8, फिर 8 2 के टेबल में डिवाइड कितना आ जाएगा 4, फिर 2 4 कितना आ जाएगा 2 पे डिवाइड होकर 2 1, ठीक है। अब देखो 20 22 के टेबल में डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 पे ही होगा, कितना आ जाएगा 10, फिर 2 पे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 5, फिर 3 पे तो डिवाइड होगा नहीं, 5 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 1। अब देखो 16 के प्राइम फैक्टर लिख लो पहले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 20 के फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो देखो इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है 2, 4 टाइम, इसमें 2 टाइम। हमने क्या लिखना है जो ज़्यादा बार रिपीट हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें 5 1 टाइम, इसमें आई पर लिखना है हमने, ठीक है। 1 टाइम रिपीट वो भी लिखना है, ठीक है। अब देखो 16 तो यही हो गया, 16 मल्टीप्लाई 5 80, एलसीएम क्या आ गया 16 और 20 का 80, 80 16 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है 18 है 27 का एलसीएम निकालना है। अब देखो पहले 18 के फैक्टर 2 पे डिवाइड होगा 9, अब 3 पे डिवाइड होगा 9, 3 3 पे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 1। और देखो 27 27 2 पे तो डिवाइड होगा ही नहीं, 3 पे डिवाइड होगा, 3 के डिवाइड 27 9 पे, ठीक है। और 9 3 पे, ठीक है। अब 18 के फैक्टर लिखो पहले, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और 27 के
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, एलसीएम लेना है। अब 2 इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं है तो लिखना है 1 टाइम ही लिखना है, ठीक है। तो उसको 3 2 टाइम है, इसमें कितने टाइम है 3 टाइम, हमने क्या लिखना है 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 1। और 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई 3 24, 54 सॉरी, कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 54। ये आ गया आपका एलसीएम बी पार्ट का। अब सी पार्ट 12 और 22 का एलसीएम निकालना है। 12 को डिवाइड करो 2 पे, कितना आ जाएगा 6, फिर 6 को डिवाइड करो 2 पे, कितना आ जाएगा 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, ठीक है। अब देखो 22, 22 को 2 पे डिवाइड, कितना आ जाएगा 1 1, 11, अब 11 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता। अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5, 5 पे भी नहीं आता। अगला प्राइम नंबर कौन सा है 7, 7 पे भी डिवाइड होता है। इस पे डिवाइड होता है 11, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 पे डिवाइड होता है, ठीक है। 11 डिवाइड बाय 11 कितना आ जाएगा 1। और 12 पे फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 22 के 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। देखो इसमें 2 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसमें 1 टाइम। हमने जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 में 3, और इसमें 3 नहीं रिपीट हो रहा कोई, इसमें क्या आ रहा है 11 और 1। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 11 132, 2 1 2 2 प्लस 1 3 1 2 1 2 1 132, कितना एलसीएम आ जाएगा 132, 12 और 22 का एलसीएम। अब देखो डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है स्टेटमेंट 15 एंड 24। 15 के फैक्टर, 15 तो 2 पे डिवाइड होता ही नहीं, 3 पे डिवाइड होता है, 3 के टेबल में 15 5 पे, 5 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 1। 24 2 पे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 12, फिर 2 पे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 6, फिर 2 पे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 3, 3 किस पे डिवाइड होता है 3 पे डिवाइड होता है, ये कितना आ जाएगा 1। अब 15 के फैक्टर लिखो पहले, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 24 के फैक्टर लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब एलसीएम, अब देखो 2 इसमें रिपीट ही नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है 2, कितने टाइम है 3 टाइम लिखो, 1 टाइम इसमें 1 टाइम इसमें, क्या लिखना 1 टाइम लिख लिया, इसमें 5 हो रहा है, इसमें नहीं, 5 1 टाइम, ठीक है। अब देखो एलसीएम आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई 5 120, 2 कैरी 5 4 20, 2 कैरी 5 2 10 120। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 15 के फैक्टर निकाल लिया, 24 के फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। इसमें 3 टाइम रिपीट हो रहा है 2 लिख लिया, ठीक है। उसमें हो ही नहीं रहा, जो ज़्यादा बार रिपीट हो लिखनी है हमने 3 1 टाइम तो 1 टाइम लिख लिया, इसमें 5 1 टाइम रिपीट हो रहा है 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा आपका 20। अब देखो ई पार्ट,
8 and 16 4 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 4 को 2 पे कितना आ जाएगा 2 2 को 2 पे कितना आ जाएगा 1 16 पे डिवाइड करेंगे 2 पे कितना आ जाएगा 8 8 को 2 पे 4 4 को 2 पे 2 2 को 2 पे 1 ठीक है 16 2 पे डिवाइड किया कितना आ जाएगा 8 8 2 पे डिवाइड किया कितना आ जाएगा 2 4 2 पे डिवाइड किया कितना आ जाएगा 2 2 2 पे डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1 और देखो 8 और 16 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 इसमें कितनी बार 4 टाइम हमने क्या लिखना 4 टाइम और साथ में कितना आ जाएगा एलसीएम 16 ठीक है जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो लिखना है इसमें 3 टाइम इसमें 4 टाइम इसमें 4 टाइम लिखिए अब देखो एफ पार्ट 25 एंड 35 25 2 पे डिवाइड होगा नहीं 3 पे भी नहीं 5 पे डिवाइड होगा ठीक है 2 के टेबल में 25 नहीं आता है ठीक है क्योंकि तो पीछे 2 4 6 8 0 तभी 2 पे डिवाइड होगा 3 पे डिवाइड करके देख लो तो नहीं आता है कितना आता है 24 8 पे ठीक है 5 पे सीधा हम किस पे ट्राई करेंगे 5 5 के टेबल में 25 आता है कितने पे 5 पे और देखो 35 किस पे डिवाइड होता है 5 पे ठीक है 2 के टेबल में भी नहीं आता 3 में भी नहीं आता सीधा हम 5 पे देखते हैं 5 के टेबल में आता है 5 7 35 7 7 के टेबल पे डिवाइड होता है कितना आ जाएगा 1 7 को 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1 अब 25 पे फैक्टर लिख लो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 35 के लिख लो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 अब एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसमें 1 टाइम कितनी बार लिखना हमने 2 टाइम इसमें 7 नहीं है इसमें आ रहा है तो लिख देना 7 ठीक है और 1 25 मल्टीप्लाई 7 175 3 कैरी 7 5 35 3 7 2 14 और 3 170 कितना आ जाएगा आपका आंसर 170 एलसीएम आ गया आपका 170 ठीक है ये 36 एंड 45 का एलसीएम निकालना है अब आपने 6 आ रहा है तो 2 पे डिवाइड होगा ही कितना आ जाएगा 18 2 पे डिवाइड किया कितना आ गया 18 और फिर 2 पे डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 2 के टेबल में 18 9 पे कितने पे 9 पे अब 9 3 के टेबल में 3 पे 3 को डिवाइड करो 3 से कितना आ जाएगा 1 और 45 तो 2 के टेबल पे जाएगा नहीं 3 पे करके देखें हम डिवाइड 3 1 1 कितना आ जाएगा 15 अब 15 को फिर 3 पे ट्राई करके देखें 3 5 5 पे आ जाएगा 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 ठीक है और किसी नंबर पे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 क्या है प्राइम नंबर 5 5 पे डिवाइड होगा
अब फैक्टर देखें इसके 36 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 देखो 45 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 एलसीएम 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है इसमें हो ही नहीं रहा है कितनी बार लिख लें इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 इसमें 3 2 बार इसमें भी 2 बार कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है 5 नहीं इसमें आ रहा है तो 5 लिख मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 3 36 36 मल्टीप्लाई 5 180 5 6 30 3 कैरी 5 3 15 और 1 8 कितना आपका एलसीएम आ गया 180 ठीक है 36 के फैक्टर निकाल लिए और 45 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए ठीक है और उनका एलसीएम निकाल लिया 2 2 टाइम रिपीट हो रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 3 इसमें भी 2 टाइम इसमें भी 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई 5 इसमें रिपीट हो 5 आ रहा है इसमें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 3 36 36 मल्टीप्लाई 5 180 अब देखो नेक्स्ट आपका एच पार्ट 33 एंड 44 33 तो 3 पे डिवाइड हो गई आ गया 11 11 आपको पता है 11 पे ही डिवाइड होता है क्योंकि 11 क्या है प्राइम नंबर और 44 2 पे डिवाइड होगा 22 फिर 22 भी 2 पे डिवाइड होगा 2 पे डिवाइड 22 फिर 2 पे डिवाइड कितना आ जाएगा 11 11 आपको पता है 11 किस पे डिवाइड होता है 11 क्या है आपका प्राइम नंबर तो 11 पे ही डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1 33 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 11 44 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 अब एलसीएम 2 2 टाइम रिपीट हो रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 3 1 टाइम ही है देख लो मल्टीप्लाई 11 1 टाइम मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 11 132 2 1 2 1 2 3 1 कितना आंसर आ जाएगा आपका 130 ठीक है 33 और 44 का एलसीएम कितना आ गया आपका कितना आ गया 132 आ गया अब देखो नेक्स्ट आई पार्ट 20 एंड 35 22 पे डिवाइड होगा कितना आ गया 1 ठीक है अब 10 2 पे डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 5 5 5 पे डिवाइड होगा 35 5 पे डिवाइड कितना आ जाएगा 3 पे भी नहीं डिवाइड होगा सीधा 5 पे ही होगा डिवाइड 35 5 7 35 7 7 पे डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1 तो 7 क्या है प्राइम अब देखो 20 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अब देखो 35 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 इसमें है ही नहीं है 2 ठीक है इसमें 5 1 टाइम इसमें 5 क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 5 20 20 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा 140 एलसीएम आ गया आपका 140 ठीक है 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 5 20 20 मल्टीप्लाई 7 140 और देखो जे पार्ट लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 54 एंड 38
2 पे डिवाइड होगा 54 टाइम, कितना आ जाएगा 4 2 1 4 40, कितना आ जाएगा 27। और 27 आपको पता है किस पे डिवाइड होता है, 3 पे। कितना है 9, 9 किस पे डिवाइड होगा फिर 3 पे, कितना आ जाएगा 3, 3 पे डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1। अब देखो 38, 38 2 1 1 18 18, कितना आ जाएगा 19। 19 कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, देख लो चाहे डिवाइड करके देख लेना, ना 3 पे डिवाइड होगा, ना 5 पे, ना 7 पे, ना 11 पे, ना 13 पे, ना 17 पे, सीधा कितना होगा 19 पे। 19 क्या है प्राइम नंबर। अब देखो 54 के वैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 38 के 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 1। अब एलसीएम 2 कितनी, 2 टाइम, इसमें 1 टाइम ज़्यादा है। 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम हो रहा है, 2 टाइम, ठीक है, और 1, और इसमें क्या है 19 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36, 36 मल्टीप्लाई 90, 9 6 54, 5 कैरी 9 3 27 और 32, 1 6 6 1 3 4 6 2 8, आ जाएगा प्लस 6 80। कहीं गलत नहीं आ रहा, एक गलती कर गए इसमें, यहाँ पर क्या था 3 था, ठीक है, ये 3 था, और उसी से होगा, ठीक है। 2 कितने टाइम, 1 टाइम 1 टाइम, 3 कितनी टाइम 3 टाइम 3 टाइम, ठीक है, 19 मल्टीप्लाई 1। अब देखो अब ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई 50, 54 मल्टीप्लाई 90, 9 6 9 4 36, 3 कैरी 9 5 45 और 3 48, 1 4 5, कितना आ जाएगा 6 12 1 10, आ जाएगा 1026। कितना एलसीएम आ गया 1026, ठीक है। 2 1 टाइम, इसमें 1 टाइम 2 लिख लिया, ठीक है, इसमें 3 टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम, 19 1 टाइम लिख लिया 19, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई 3 54, 54 मल्टीप्लाई 19 है 1026, ठीक है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट 10 और चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है।